हेलो डियर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो है हम लोग बात कर रहे थे जो है पिछले वाले लेक्चर में जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे थे, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन थे जिसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक दो फंक्शन का हम लोग निकाल ले रहे थे। उसी क्रम में जो है आज हम कुछ और स्पेशल टाइप के जो फंक्शन उनका जो है nth डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि अब हम लोग निकाले जाए dn ऑफ a टू पावर x। ठीक है, a टू पावर x कोई फंक्शन, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसको मान लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू a टू पावर x और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा a टू पावर x का आपको मालूम है इसका क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी dy बाई dx इक्वल्स टू या y1 हम लोग बोलते हैं क्या a टू पावर x log a बेस e। ठीक है, इस फंक्शन का a टू पावर x का क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी a टू पावर x log a बेस e होता है। ठीक है, अच्छा इसका सेकेंड डेरिवेटिव यानी y2 निकालें तो क्या मिल जाएगा a टू पावर x। ठीक है, अब a टू पावर x का क्या हो जाएगा a टू पावर x log a बेस e। ठीक है, अब ऑलरेडी यहाँ पे log a बेस e तो पहले से था एज ए कांस्टेंट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a टू पावर x log a बेस e होल टू द पावर 2, दिस इज y2। ठीक है, अच्छा y3 की बात करें तो y3 फिर आएगा यहाँ पे a टू पावर x क्या है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है a टू पावर x log a बेस e, यही तो होता है ना डी बाई dx ऑफ a टू पावर x इक्वल्स टू a टू पावर x log a बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी फिर हम a टू पावर x के प्लेस पे क्या रखें डी बाई डी एस ऑफ a टू पावर x, a टू पावर x log a बेस e। यहाँ पे आ जाएगा a टू पावर x log a बेस e और एक्चुअली यहाँ पे क्या है log a बेस e होल टू द पावर 2 पहले से है, अल्टीमेटली यहाँ से मिल जाएगा a टू पावर x log a बेस e होल टू द पावर क्यूब या 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सिमिलर एक पैटर्न मिल रहा है। जब आपने इस फंक्शन का a टू पावर x का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो उस यहाँ पे आ क्या a टू पावर x log a बेस e आ रहा है, एंड जब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो क्या मिला a टू पावर x log a बेस e होल टू द पावर 2। यानी जैसे जैसे आप इसका डेरिवेटिव बढ़ाते जा रहे हैं तो a टू पावर x तो सभी में कॉमन है, चाहे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, चाहे सेकंड डेरिवेटिव निकाले, चाहे थर्ड डेरिवेटिव निकाले इस फंक्शन का। लेकिन बस वो क्या रहा है कि log a बेस e है, उसका पावर क्या है बढ़ता जा रहा है। यदि आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसका पावर 2 हो जा रहा है, थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 3 हो जा रहा है। सपोज इसका फोर्थ डेरिवेटिव आप निकालोगे क्या आएगा a टू पावर x आएगा और यहाँ पे आएगा log a बेस e होल टू द पावर 4। इसी तरीके से हम बात करें क्या yn की बात कर लें, yn मीन्स क्या यानी dn ऑफ a टू पावर x, यानी a टू पावर x log a बेस e होल टू द पावर n। यूं कहें dn ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं dn ऑफ a टू पावर x क्या है a टू पावर x log a बेस e होल टू द पावर n। दिस इज योर फार्मूला फॉर द फंक्शन a टू पावर x का। ठीक है, यानी a टू पावर x का जो nth डेरिवेटिव का जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा a टू पावर x log a बेस e होल टू द पावर n। देखिए कुछ जो यहाँ पे हम कराए जो है आज कहिए कि हर कुछ फार्मूले का प्रूफ जो हम करा रहे हैं इसका आपको फार्मूला पूरा याद करना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया पता चला तो अब इस सब फंक्शन का जो है वहाँ पे आप डेरिवेशन करना शुरू कर दीजिए। नहीं, ये सब आप जो थोड़ा सा प्रैक्टिस 2-3 बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, ऑलरेडी आपको याद भी होगा, ऑलरेडी इसको जो है आपने बीएससी में पढ़ा था। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपने बीएससी किसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी पढ़ा है इसको। और वहाँ पे जब हम लोग लेबनीज़ थ्योरम की बात करते हैं किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का उसका nth डेरिवेटिव की बात करते हैं वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आपके सिलेबस में भी है जीआईसी चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी सभी के सिलेबस में ये वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी गिवन है ना। तो इसका फार्मूला आप याद रखेंगे, बेटर यही होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी तो सीधे डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया, कभी कभी किसी एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में इसका डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है ना। ये वाला फंक्शन तो नहीं था लेकिन इन्हीं में से एक फंक्शन था जिसका डायरेक्ट फार्मूला पूछे, इसको आप लिख लो है ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव की बात करें। चाहे आप यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था nth डेरिवेटिव ऑफ, हेडिंग चाहे डाल लो सम स्टैंडर्ड फंक्शन या सम स्पेशल फंक्शन कहिए। ठीक है, nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, रिमूव किया जाए। अगला फार्मूला को हम जो है प्रूफ करने जा रहे हैं dn ऑफ ax प्लस बी होल टू द पावर n। ठीक है, dn ऑफ
ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव की बात करें। ठीक है, तो अब हम वही तरीका फिर से करते हैं। अब इसका यानी क्या करें, इस फंक्शन को y मानते हैं, लेट y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम। हम क्या करते, क्या है तरीका यही होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसके बाद एक हमें पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न मिल जाता है, सिमिलरली करके हम जो है उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम लोग जो है लिख सकते हैं, है ना। इसको जो है क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, इस फंक्शन का y1 निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट एम ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस वन इंटू यहाँ पे क्या आएगा ए। आप देखिए फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का। चीजें जो है आसान है, आपने इसको डिफरेंशिएशन इजीली आप कर ले जाएंगे, तो हम इस चीज को बार बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सिंपली ए आएगा, एक्स है ना कांस्टेंट है, बी जीरो हो जाए। ठीक, चलिए ये तो रहा फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे एम माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस टू, और फिर ए तो ऑलरेडी पहले से था ये वाला है ना कांस्टेंट, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर ए आएगा ना, ए इंटू यानी ए स्क्वायर। ठीक है, y3 की बात करें, थर्ड डेरिवेटिव तो क्या आएगा, एम माइनस वन तो रहेगा, इसका एम माइनस टू आएगा। होता क्या है भाई, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, क्या फॉर्मूला यही तो होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, यही है, एन की जगह आपका यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला टर्म से, यानी एम माइनस टू, यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस थ्री, और यहाँ पे आएगा ए क्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे सिमिलरली करके। तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा सिमिलरली, यानी y n इक्वल्स टू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, एम माइनस एन प्लस वन। ठीक है, एम माइनस एन माइनस वन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एम माइनस एन प्लस वन मिल जाएगा। और यहाँ पे दो चीजें तो कॉमन ही हो रही है ना, जब थर्ड डेरिवेटिव आपने निकाला तो ए टू पावर थ्री आ रहा है, सेकेंड निकाला तो ए स्क्वायर आया, यहाँ पे nth डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा, ए टू पावर एन आएगा। ठीक है, फिर आप इसको भी देखो, ए एक्स प्लस बी जब आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला एम माइनस थ्री आया, फोर्थ निकालोगे तो एम माइनस फोर आएगा, फिफ्थ निकालोगे तो एम माइनस फाइव। इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल कर इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y n निकालने तनी क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू पावर क्या आ जाएगा, एम माइनस वन, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस ए। यही क्या है इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव हो गया, क्या हो गया, nth डेरिवेटिव हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, देखने में भी और याद करने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। इसको जो है हम इसका थोड़ा फॉर्म को जो है कन्वर्ट करेंगे ताकि इस फॉर्मूले को जो है आप इजीली याद कर लो। ठीक है, करते क्या है जरा देखो, इसमें हम ये करते हैं कि इसमें जो है या स्पेशल केस लिख के करके देख लीजिए, स्पेशल केस जो है करके आप लिख लो, केस नंबर फर्स्ट, या इफ m इज ग्रेटर इक्वल टू n। ये देखिए दो चीज, ये m है ये n है, m क्या है, यहाँ पे जो पावर है उसके डेरिवेटिव से क्या है, बड़ा या बराबर है सपोज है, तो क्या होगा इस केस में हम लोग देखते हैं। इसको हम जो है थोड़ा सा कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्म लिखते हैं जिससे आपको याद करना आसान है ना, या अप्लाई करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो करते क्या है, y n इक्वल टू जो आपका ये फंक्शन है एम माइनस वन, एम माइनस टू, और यहाँ पे जो है आपका है एम माइनस एन प्लस वन तो है ही। हम इसके बाद अगला इसका टर्म्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन प्लस वन के बाद जो हम लिखेंगे यानी एक कम करके लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है हम क्या कर देंगे, अगला टर्म्स यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एम माइनस एन से, एक कम करने के बाद। ऐसा क्यों कर रहे हैं रीजन अभी आपको मैं बता रहा हूँ, एम माइनस एन आ जाएगा, फिर करेंगे एम माइनस एन माइनस वन, अल्टीमेटली फाइनल यानी 3 2 1। ठीक है, फिर अपान में भी करें, यानी यहाँ पे हम यू कहें ये जो टर्म्स है आपका एम माइनस एन से लेकर के 3 to 1 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यही काम हमें नीचे भी करना पड़ेगा, यानी एम माइनस एन एंड सो ऑन 3 to 1। और ये वाला तो आपका टर्म्स ऐसा सच रहेगा, यानी ए टू पावर एन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको जरा थोड़ा सा देखिए कुछ बन रहा है कि नहीं, किसी का फार्मूला बनेगा है ना। अब यहाँ पे देखा जाए एक्चुअली तो ये m से स्टार्ट हो रहा है, m से स्टार्ट हो रहा है, m माइनस वन एम माइनस टू, एक कम होता जा रहा है और कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। आपको मालूम है फैक्टोरियल का फार्मूला यूं कहें या फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे n का फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है,
n से स्टार्ट होगा n-1 n-2 अब तो कहाँ तक जाएगा 3 to 1 को, इसको हम लोग क्या बोलते थे n का फैक्टर। यही चीज यहाँ पे है, m से स्टार्ट है m-1 n-2 m-n+1 इसके बाद m-n इस तरीके से 3 to 1 तक गए है ना। ये पूरा जो आपका न्यूमरेटर है हम इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख दिया या दिख रहा है, चलिए ऊपर लिख देते हैं। इसको हम पूरा लिख सकते हैं क्या, m का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, यानी yn = m का फैक्टोरियल। ठीक है, m का फैक्टोरियल चाहे आप ऐसे लिखो या m फैक्टोरियल आप इस तरीके से लिखो, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, तो अच्छा ऊपर तो लिख गया m का फैक्टोरियल, नीचे आप देखिए नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, m-n से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 3 to 1 तक जा रहा है, तो यानी ये इसको आप लिख सकते हो क्या m-n का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा जो टर्म्स आपका बच रहा है आप तो वही रहेगा, यानी a to power n ax + b होल टू द पावर m-n। ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया आपका dn ऑफ, इसको चाहे आप यूं लिख दो dn ऑफ ax + b होल टू द पावर m का। ठीक है, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव का ये फार्मूला हो। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, 2-3 बार लिखेंगे तो अपने आप कुछ ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ये केस फर्स्ट है, अभी 1-2 पीस और लेते हैं, इसको आप पहले नोट कर लो। ठीक है, पहला केस हमने क्या लिया कि जब m की वैल्यू क्या होगी, यानी जो डेरिवेटिव यानी जो फंक्शन की पावर है डेरिवेटिव की पावर से क्या होगा, ज्यादा या बराबर होगा तो का केस है ना। अगला केस हम ले रहे हैं कि यानी जो फंक्शन की पावर है और डेरिवेटिव की पावर है दोनों क्या होंगे, सेम होंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। अगला केस देखिए, केस नंबर 2, इफ m = n तो क्या होगा, इस फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे उसको हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 डाल लीजिए, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, इसको आई होप आपने लिख लिया होगा। ये केस 2, इफ m = n देन क्या होगा भाई, यानी जहां पे m है वहां पे भी n हो जाएगा, यानी dn ऑफ ax + b टू द पावर n, यानी दोनों का डेरिवेटिव का पावर। अच्छा dn का मतलब समझ रहे हैं ना, सिंपली इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव की बात है, यानी ये है dny/dx, ये कहिए yn कहिए dn कहिए, सारी चीजें ये सब सेम ही है ना। तो जहां m है वहां हम क्या रखेंगे, n रखेंगे, तो यानी यहाँ पे m का फैक्टोरियल है तो क्या रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका n का फैक्टोरियल आएगा। और यहाँ पे m की जगह n रखेंगे तो n-0 का फैक्टोरियल क्या होता है आपको मालूम है 1 होता है ना। और फिर यहाँ पे जब रखेंगे m की जगह a + b टू पावर n-n दैट इज 0, a टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे बचेगा और a टू पावर n तो रहेगा ही, यानी यही होगा कब, जब आपका डेरिवेटिव का पावर और फंक्शन का पावर सेम होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n का फैक्टर इंटू a टू पावर n। ठीक है, अब कोई एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 2x + 3 है ना, इसका ले लीजिए, मान लो d2 ले लो और यहाँ पे भी 2 करो। ठीक है, तो बन गया ना, ये आपका क्या हुआ, a हुआ, x हुआ और ये आपका क्या हुआ, b हुआ, है ना। तो यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सीधे अप्लाई करोगे, n का फैक्टर यानी पावर क्या है 2 का फैक्टर आएगा, और a यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे a है 2 आएगा, यानी 2 2 4 आना चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसका अपने से सॉल्व करो जरा, 2x + 3 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो है आपका एक्चुअली पावर में है 2 है, ध्यान रखो, तो यानी आ जाएगा 2x + 3 आएगा। ठीक है, यही तो होगा। अब इसका हम फिर क्या करेंगे, यानी जो है फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, dy/dx ऑफ जो है यहाँ पे यूज कर लीजिए, dy/dx ऑफ 2x + 3 कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में जब अप्लाई करेंगे इस फंक्शन का, यहाँ पे a टू पावर n है, इसको थोड़ा सा a टू पावर n का मतलब यहाँ 2 है ना, तो इसको 2 कर लो, तब आपका आ जाएगा यानी 4 × 2 एक्चुअली 8 है। अब इसको आप एज यूजुअल करो जैसे करते हो, तब यहाँ पे यानी dy/dx ऑफ x टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, n x टू पावर n -1। ठीक है, यानी फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पावर 2 है तो 2 हो गया, और 2x + 3 टू पावर 2 -1 दैट इज 1। फिर इसका dy/dx ऑफ किसका यानी 2x + 3, यही तो करते हो आप, है ना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको देगा 2 देगा, 2 2 जो हो जाएगा यहाँ से आपका
4 हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, दिस योर y1, ठीक है। अब y2 क्या है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, 8x आ जाए प्लस 12 आएगा, है ना। इसका y2 निकालो, क्या आएगा, y2 सिंपली 8 आएगा, y2 का या d2 कहो, है ना, d2y कहो, क्या 8 आएगा, वही तो आपका है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जैसे मान लो ये तो सिंपल छोटा पावर है, मैं यहाँ पे ये कर दूँ डी टू पावर जो है 56 कर दूँ, है ना, डी टू पावर 56 कर दूँ, 2x प्लस 3 कर दूँ, होल टू द पावर में 56 कर दूँ, यानी इस फंक्शन का पावर 56 और इसका डेरिवेटिव 56। अब आप इस मेथड से लगाना शुरू करेंगे तो कितना समय लगेगा आप देख सकते हैं, लेकिन अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 1 सेकंड 30 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएगा, और समय में हो जाएगा, है ना। देख के आप बता सकते, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। यदि मैं इस फंक्शन का पूछूं आपसे 2x प्लस 3 टू होल टू द पावर 56, और यहाँ पे इसका जो है 56 डेरिवेटिव निकालिए। अब ये तो 56 कोई भी नंबर आप ले लो, nth डेरिवेटिव ले लो, है ना, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव ले लो, पावर भी n कर दो और इसका जो है डेरिवेटिव भी n कर दो, आप 1 सेकंड में बता दोगे बिना पेन चलाए। तो ये है फार्मूला का रूल, इसको आप इसलिए माइंड में जरूर रखें, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जब आपका यानी डेरिवेटिव की पावर और फंक्शन की पावर सेम होगा, यानी m इक्वल्स टू n होगा, तो क्या बनेगा उसका nth डेरिवेटिव, n का फैक्टर इनटू e टू पावर n बनेगा, ठीक है। एक केस, तीसरा केस और लेते हैं, इसको पहले आप नोट कर लो। रिमूव करें, तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं इफ n इज लेस देन n, ठीक है, यानी जो फंक्शन की पावर है ये m है, ये आपका n है, तो क्या है, डेरिवेटिव के पावर से छोटा है ना। तो उस केस में इसका nth डेरिवेटिव क्या, यानी dn ऑफ ax प्लस b होल टू द पावर m क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। जैसे इस बात को समझिए, जैसे मैं आपसे पूछूं या यूँ कर दूं कि भाई ले लो जो है y प्लस 2 आपका जो है फंक्शन है 3x प्लस 4 टू द पावर 3, है ना, और हम डी का क्या निकाल लें, इसका हम आप निकालें, आपसे पूछूं कि d4 निकालिए, d4 ऑफ 3x प्लस 4 होल टू द पावर 3। अब देखो ना, ये आपका क्या है, ये आपका m की वैल्यू है, और यहाँ पे जो दिया वो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। m की वैल्यू क्या है, n से छोटा है, तो यदि फार्मूला का इसके यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन आप अपने जो है नॉलेज के लिए थोड़ा टेस्टिंग कर लीजिए इसका, है ना, देखिए आ रहा है कि नहीं, एज यूजुअल जिस तरीके से आप करते हो करो। y है बेटा, तो यानी 3x प्लस 4 होल टू द पावर q है, इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, y1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बड़ा मैंने ले लिया, थोड़ा छोटा लिया लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। 3x प्लस 4 होल टू द पावर 2, और यहाँ पे फिर से करो, इसका क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 3 3 जा 9, 3x प्लस 4 होल टू द पावर 2 आएगा, ये आपका y2 जरा ले लो, y2 क्या आ जाएगा, यानी 9 2 जो है 18, 3x प्लस 4 आएगा, फिर इसका करोगे इंटू क्या आएगा, 3 आएगा। y3 जरा इसका निकाल लो, तो y3 क्या आएगा, 18 इंटू 3 तो रहेगा ही, और फिर इंटू क्या जाएगा जो है, इंटू आपका क्या होगा, इंटू 3 हो जाएगा, फिर से करोगे 3x प्लस 4 का। अब इसका y4 ले लो, तो y4 अभी कोई क्वांटिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया ना, फ्री फ्रॉम x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। देखो आप जिस तरीके से करते हो क्लास 11 12 लेवल पे, उसको उसी तरीके से आपको तो भी आपको 0 मिल रहा है, और इसका फार्मूले का यूज करोगे तो भी 0 है। तो कहने का मतलब ये फार्मूला का रूल है अपना, है ना। जैसे कि देखा कि इस फंक्शन का आपको मालूम है, जब m की वैल्यू n से छोटा है तो डायरेक्ट आप लिखोगे फार्मूला 0, न कि पता चला वहाँ पे समय आपके पास कम होता है, पता चलो कोई फंक्शन आ गया, लेफ्टिस्ट थ्योरम की हेल्प से उसको प्रूफ करना है या उसकी वैल्यू निकालना है, तो वहाँ पे उसका जो है आप 4 बार डिफरेंशिएशन करना शुरू किए। तो ऐसा कुछ नहीं, देखते ही तुरंत फार्मूला आपके माइंड में रहेगा, तुरंत उसका आंसर लिखोगे 0, ठीक है। ये इसका जो है फायदा है। और कभी कभी मैंने बताया कि डायरेक्ट फार्मूला ही आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। कर लिए, चलिए एक और केस लिखते हैं, उसका हम लोग क्वेश्चन
इसमें इसका यूज करते हैं। केस नंबर जो भी हो 4 में भी आई हो। देखिए केस नंबर 4, इफ m इज -1, इस m की वैल्यू हम क्या ले लें -1। इसका काफी ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको एज ए फार्मूला लिखे रहेंगे या आपके माइंड में सेट रहेगा, उसका जो है क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। यानी dn ऑफ ax प्लस बी होल टू द पावर -1, इसका फार्मूला। इसका मतलब तो सिंपली यही है ना, dn ऑफ 1/ax प्लस बी। क्यों? ठीक है, इसका फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप डिराइव भी कर सकते हैं यहाँ पे रख के। ठीक है, यहाँ पे नहीं बल्कि जो आपका जो लॉन्ग एक्सप्रेशन था उस पर रख के m की जगह -1 तो आपको मिल जाएगा। अब उसको हम करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट एज ए फार्मूला मान रखिए। -n n का फैक्टर a⁴n और यहाँ पे आएगा ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1। इस फार्मूले को आप याद रखिए। ठीक है, यानी इस फंक्शन का जब क्या होगा, यानी dn ऑफ ax प्लस बी टू पावर -1 होगा, इसका हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या, -1 टू पावर n इंटू n का फैक्टर a⁴n अपॉन ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब एक और हम लोग एक फंक्शन का जो है nth डेरिवेटिव निकालेंगे इसी की हेल्प से। वो फंक्शन आपका है, अगला फंक्शन है dn ऑफ log ax प्लस बी। ठीक है, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, इस फंक्शन का जो log ax प्लस बी है, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या आता है। तो पहला काम करेंगे, इसका जो है y को मान लेते हैं, क्या है आपका log ax प्लस बी, है ना। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा, log x का क्या होता है डिफरेंस 1/x, यानी 1/ax प्लस बी। फिर आप डिवाइड s ऑफ ax प्लस बी करोगे तो क्या आएगा, सिंपली ये आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a/ax प्लस बी। ठीक है, यूं कहें a इंटू 1/this। तो आपने यहाँ पे देखा a को हटा दीजिए तो ये आपने जो है 1/ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी निकाल लिया। तो आप इसका यूज करके भी इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, थोड़ा आसान होगा। कैसे, अब एक बार आपने इस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन कर लिया, हमें चाहिए क्या, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव चाहिए। तो हमें इस फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना चाहिए कि हमें मिल जाए। यदि हम इस फंक्शन का n बार कर देंगे तो ये एक बार ऑलरेडी हो चुका है, कितनी बार हो जाएगा, n+1 टाइम्स हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए क्या, n टाइम्स चाहिए। तो ऑलरेडी एक बार हो चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कितनी टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, n-1 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है। यदि हम n बार कर देंगे तो ऑलरेडी कितना, n+1 टाइम्स है, जो कि हमें चाहिए क्या, n टाइम्स। ठीक है, यानी इस फंक्शन का, किसका, y1 का, तो आप लिख सकते हो dn-1 इन ऑफ y1। ठीक है, अभी y1 हुआ, dn-1 हुआ, यानी वो एक फंक्शन, यानी जो फंक्शन y1 था, y था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। अब हम इसको n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्चुअली क्या मिल जाएगा, dn ऑफ y मिल जाएगा। ठीक है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब y1 की वैल्यू आप देखो है क्या, हमें अब यहाँ पे क्या करें, dn ऑफ -1 लिख दो, y1 की वैल्यू, यहाँ y1 की वैल्यू क्या है, a/, क्या है, ax प्लस बी है। ठीक, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो तो सिंपली आपका बना क्या, dn-1 1/ax प्लस बी। क्यों, अभी आपने निकाला dn ऑफ 1/ax प्लस बी का ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे तो इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव है, आपने यहाँ पे क्या लिखा, dn-1। तो क्या करो, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखोगे, n-1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/ax प्लस बी का क्या निकालना है, n-1th डेरिवेटिव निकालना है, जबकि यहाँ पे आपने क्या डिराइव किया है, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव, जो कि आप क्या एक कम, तो अप्लाई करिए। a तो रहेगा, ये कांस्टेंट जो बाहर है। अब यहाँ पे -1/n है तो -1/n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ d⁴n-1 ध्यान रखिए। फिर यहाँ n का फैक्टर है तो यहाँ पे क्या लिखो, n-1 का फैक्टर। फिर यहाँ पे a⁴n है, फिर यहाँ पे क्या लिखो, a⁴n-1, क्योंकि d⁴n-1 है ना, इसलिए अपान में आइए। अपान में क्या है, यहाँ पे ax प्लस बी होल टू द पावर n+1 है, n की जगह क्या रखोगे, n-1, यानी n+1 है एक्चुअली, n की जगह क्या रखोगे, n-1+1, यानी कंसीडर आउट n, यानी ax प्लस बी होल टू द पावर n। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, हम इसको जो है ऊपर रिजल्ट लिख दे रहे हैं। देखो जो है हम निकाल रहे हैं dn ऑफ log ax प्लस बी। ठीक, तो हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे है क्या बेटा, ये है
हमने किया है dn माइनस वन ऑफ ए वन अपान ए एक्स प्लस बी। इसको आपने कैलकुलेट किया। ए एक्चुअली देखिए यहाँ पे ए टू पावर एन माइनस वन है, यहाँ पे ऑलरेडी ए टू पावर वन पावर है। इसको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो ए टू पावर एन, यानी माइनस वन टू पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे आएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा ए टू पावर एन। क्यों? क्योंकि एन माइनस वन यहाँ पे ऑलरेडी ए टू पावर वन यहाँ पे ऐड कर देंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी सिंपली बचेगा क्या, ए टू पावर एन बचेगा। ठीक है, अपान क्या है, अपान है आपका ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन। ठीक है, ये किसका एंटीडेटिव है, dn ऑफ log ए एक्स प्लस बी। ये भी फंक्शन, इसका भी एंटीडेटिव इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, इसको भी आप माइंड में रखिएगा, याद कर लीजिए अच्छे से, जल्दी से नोट करिए। चलिए, आई होप लिख लिया होगा आपने, रिमूव कर दे रहे हैं। अगला फंक्शन का हम लोग यहाँ से ड्यूटी निकालते हैं। चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है dn ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, वही तरीका, लेट y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, y1 साइन का क्या हो जाता है, कास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कास ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ साइन के टर्म्स में लिखना चाहें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा ए एक्स प्लस बी का भी तो करोगे तो ए है ना, इसको हम ए लिखे, कास को हम ये भी तो लिख सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, क्यों, आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो ऐसा क्यों करवाइए, एक सिमिलर पैटर्न में, ताकि इसका nth डेरिवेटिव जो है लिखना हमें आसान है। क्योंकि होता क्या, एक बार साइन आएगा, एक बार कास आएगा, जैसे एक बार फिर करेंगे, फिर साइन साइन कास, ऐसे चलता रहेगा। अब इसको एक बार फिक्स कर लेते, साइन में कर। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव जरा निकालो, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का कास होता है, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे आएगा कास ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। फिर इसका ए एक्स प्लस बी पाई बाई टू का करोगे तो ये बी और पाई बाई टू का कांस्टेंट हो जाए, जीरो होगा, और इसके यहाँ पे ए फिर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इस कास को फिर हम साइन के टर्म्स में करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर साइन क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, पाई, या यूं कहें साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, कास थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अब साइन के पैटर्न में, अच्छा इसका y3 निकालें। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलता दिख रहा है, जब हमने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, a sin a प्लस बी प्लस पाई बाई टू है, सेकेंड करेंगे तो a स्क्वायर साइन a प्लस बी प्लस पाई बाई टू है, पाई आया, दो बार ऐड करेंगे ना, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू तो सिंपली पाई आएगा, है ना। तीसरा थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब, साइन सब में है तो साइन यहाँ पे भी आएगा, ए एक्स प्लस बी सब में है तो उसमें भी रहेगा। यानी हो क्या रहा है, पाई बाई टू हर बार ऐड हो जा रहा है, इसमें भी पाई बाई टू ऐड कर देंगे तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई हो गया। अब पाई में फिर पाई बाई टू ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री हो जाएगा। यानी ऐसा हो रहा है 1/2 फिर 1 फिर 1/3। ठीक है, ये पाई बाई थ्री। ठीक है, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई टू हो जाएगा। एक्चुअली पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू ऐड करेंगे ना तो 3/2, यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया है, ये होगा ना पाई प्लस पाई बाई टू करेंगे ना तो कितना आएगा, 3 पाई बाई टू ये। ठीक, तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, 1/2 था, यहाँ पे क्या है 2/2, ऐसे थोड़ा लिखो तो ज्यादा समझ में आए। 1/2 इसको आप लिखो 2/2, इसको लिखोगे 3/2। अगला क्या आएगा बता सकते हो, y4 आएगा जो है साइन ए एक्स प्लस, ये साइन है थोड़ा सा जल्दी में जो है एसन लिख रहा है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 4 पाई बाई टू। ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, फोर्थ डेरिवेटिव है तो 4 पाई बाई टू, फिफ्थ होगा तो क्या होगा 5 पाई बाई टू। इसी तरीके से हम लोग जो है n की बात करेंगे, nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
यानी डी एन ऑफ क्या यहाँ पे यदि फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा इसका nth डेट यानी वाई एन क्या 8 पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ठीक, यहाँ पे 4 था तो 4 आई एन है तो एन, ये क्या होगा ये इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे लिख सकते हो डी एन ऑफ साइन एक्स प्लस बी क्या होगा यानी 8 पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, दिस योर nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली करके मैं अगला लिख दे रहा हूँ, इसी तरीके से आगे आप करके चेक करके देख लीजिए। डी एन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 8 पावर एन cos ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। इसको भी आप माइंड में रख लीजिए। ठीक है, सिमिलरली करके यार यही फॉर्मूला इसका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए अगला फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। नेक्स्ट है आपका डी एन ऑफ ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग डिराइव करना चाहे तो इंटरेस्टेड कर लीजिए, हालांकि जरूरत तो है नहीं, हमें जरूरत किससे है, फार्मूला से है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है आर टू पावर एन ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। ठीक है, क्या होता है आर टू पावर एन ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, वेयर आर इक्वल्स टू, वेयर आर क्या है यहाँ पे, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू क्या है tan इनवर्स बी अपान ए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला भी हम लिख दे रहे हैं डी एन ऑफ ई टू पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ पे कास है वहाँ जहाँ पे साइन था वहाँ कास कर दें, यानी आर टू पावर एन ई टू पावर ए एक्स साइन की जगह क्या हो जाएगा कास बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। ये भी आपका फार्मूला है जहाँ पे आर और थीटा एक है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप माइंड में रखिए जरूर। ठीक है, चलिए यदि हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, यदि आप इंटरेस्टेड इसका प्रूफ भी कर लीजिएगा। देखिए करना क्या है, ये y क्या है आपका ई टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी है ना। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है ई टू पावर ए एक्स आएगा, ये साइन साइन बी एक्स प्लस सी को करो क्या आएगा, साइन का आ जाएगा कास बी, क्या आएगा कास बी एक्स प्लस सी आएगा, फिर यहाँ पे बी आएगा, फिर बी एक्स प्लस सी का करोगे तो फिर क्या आएगा बी आएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ई टू पावर एक्स का करोगे क्या आएगा ई टू पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो कॉमन ले लो ना, कॉमन आपका क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन दोनों में क्या है ई टू पावर ए एक्स है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है ई टू पावर ए एक्स है, तो कॉमन ले लीजिए और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा वन ई टू पावर ए एक्स, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा जो है बी कास बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे आएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेंगे ताकि जो है आपका जो है एक इजीली जो है इस फॉर्म में आ जाए। सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, पुट ए इक्वल्स टू आर कास थीटा
एंड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। क्या करेंगे, एक जगह हम आर कास थीटा पुट करेंगे और बी की जगह क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा। यहीं से देखिए दोनों की स्क्वायर करोगे ना, आप ए स्क्वायर करोगे और दोनों की स्क्वायर करके ऐड कर देना। ठीक है, क्या करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा क्या, आर स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा इसको थीटा यहाँ से निकालो, टेन थीटा डिवाइड करोगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू आर, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी अपान यानी टेन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू बी अपान, क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू बी अपान। थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, दिख रहा है कि नहीं, थीटा इक्वल्स टू आएगा टेन इनवर्स बी अपान। यही तो लिखे है ना, आर इक्वल्स टू वेयर आर इक्वल्स टू दिस मच थीटा। तो इसी तरीके से आता है। अब जहाँ पे बी है ना, जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या रख देना, आर साइन थीटा रख देना, और जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या रख देना, आर कास थीटा रख देना। ऑलरेडी आप यहीं पे पहुंच जाओगे, कहाँ पे, आर टू पावर एन दिख भी रहा है, ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो क्या करना, आर बी की जगह क्या रखना है, आर साइन थीटा, ए की जगह क्या रखना, आर कास थीटा। रख के इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप यहीं पे आ जाओगे। ठीक है, ये सारे फार्मूले, ये सारे फंक्शन जो स्पेशल टाइप के थे या स्टैंडर्ड फंक्शन थे, इनके जो है nth डेरिवेटिव थे। ठीक है, तो अभी हम जो है इस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसको एक एग्जांपल देख ही लो, है ना, उसको जल्दी से आप नोट कर लो। चलिए एक एग्जांपल देखिए सीरीज, if y equals to ax plus b upon cx plus d। ठीक, क्या है फंक्शन, y equals to ax plus b upon cx plus d, फाइंड yn, इस फंक्शन का yn निकालना है। तो तरीका वही है कि इसका जितने फार्मूले हम लोग जानते हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। और आपको मालूम है यदि कोई क्वेश्चन फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो डिग्री सेम होती है हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पास्ट फंक्शन आपने पढ़ा है, क्या करोगे, यानी सी एक्स प्लस डी को डिवाइड करो किससे, ए यानी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो कोसेट आपका क्या जाएगा, कोसेट आपका जाएगा क्या यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा ए बाई सी, ए बाई सी करेंगे तभी तो कैंसिल आउट होगा, ए बाई सी जाएगा कोसेट। ठीक है, ए बाई सी का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बाई सी यानी सिंपल यहाँ पे ए एक्स आएगा और यहाँ पे डी और ए बाई सी, कोई दिक्कत, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस कैंसिल आउट, फिर यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे डी ए अपान सी। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, एक्चुअली इसको आप लिख सकते हो यानी जो है ए बाई सी प्लस इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक्चुअली इसको लिख सकते हो डी सी माइनस डी ए अपान सी, यही तो होगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस जो है ए डी अपान सी। ठीक है, बी सी माइनस ए डी अपान सी, बी सी माइनस ए डी अपान सी और जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी सी एक्स प्लस डी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सिंपल सा वही तरीका है। जैसे मैं 5 को डिवाइड कर रहे हो यानी 2 2 जा 4 जाएगा, 1 रिमाइंडर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 को 2 एंड 1 बाई 2। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, वही तो आएगा, नीचे है क्या, 5 बाई 2 है। इसको सॉल्व करो, 2 है 2 2 जा 4 प्लस 1 है 5 बाई 2। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते, इस सब चीज़ें छोटी छोटी क्लास 7th 8th में आपने देखा है इसको। चलिए, अब ये आपका क्या आ गया, आपका जो है ये वाई इक्वल्स टू 4। अब इस फंक्शन का जो है nth डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स n टाइम्स। ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, n बार। तो यहाँ पे y की जगह क्या लिखो, yn लिखोगे। अब ये फंक्शन कांस्टेंट है, एक ही बार में 0 हो जाएगा, तो n की तो बड़ी बात है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बी सी माइनस ए डी अपान सी, ये क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो और यहाँ पे आएगा डी एन ऑफ व्हाट, यानी 1 अपान सी एक्स प्लस डी, यही तो आएगा। और अभी हमने बताया कि डी एन ऑफ 1 अपान ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू पावर n का फैक्टोरियल इंटू ए टू पावर n अपान ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n प्लस। जहाँ पे a है वहाँ पे c है, जहाँ पे b है वहाँ पे d है, कर दो ना अप्लाई। यहाँ पे आएगा बी सी माइनस ए डी अपान सी
सी आएगा और इंटू क्या आएगा यहाँ पे -1/n आएगा और यहाँ पे n का फैक्टोरियल तो रहेगा ही, है ना। यहाँ पे शायद आपको न दिखे, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको इसके बाद में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो, यानी जो है आपका आएगा BC - AD/C तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या है dn/1/CX + D। यही फार्मूला आप अप्लाई करोगे जो आपने ऊपर रखा है यहाँ पे। ये आपका BC - AD तो वही रहेगा C में, और यहाँ पे dn क्या है -1/n, n का फैक्टोरियल यहाँ पे a है तो यहाँ पे C/n हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा CX + D होल टू द पावर n प्लस। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यानी इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव आपका यही होगा। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम था nth डेरिवेटिव, तो इसकी जो है वैल्यू डायरेक्ट लिख के आप सॉल्व कर नहीं तो एक बार फिर इसको भी निकालते। ये है फॉर्मूला, आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। इस पे बेस जो है ढेर सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इससे बेस क्वेश्चन करेंगे। इतने ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शन थे जिसके जो है nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको जो है याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।